हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेकर आ चुकी हूँ एक बहुत ही काम की वीडियो, जिसमें मैंने शेयर किए हैं कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जिनको यूज़ करके हम अपने डेली के काम को काफ़ी हद तक आसान बना सकते हैं। अगर आपको आज का वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो अपने फैमिली दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इन टिप्स को यूज़ कर पाएँ। और चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का मेरा पहला टिप है इस तरह की बिंदी को लेकर। देखिए, बिंदी का इस्तेमाल हम सभी लेडीज़ डेली ही करते हैं, लेकिन हमारे पास कुछ बिंदी ऐसे होते हैं जिनको कि हम इस्तेमाल नहीं करते हैं, रखे रह जाते हैं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं, यहाँ पर दो तरह के पैकेट जो हैं और उनमें सेम बिंदी है। इसका मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ। तो क्या करते हैं, हम लोग इन बिंदी को हटा देते हैं, लेकिन ये बिंदी भी हमारे बहुत काम आ सकती है। तो आपको क्या करना है, देखिए धागे लेने हैं और इस तरह के धागे हम सभी अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। तो इस धागे में आपको बिंदी का बहुत बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब भी हम धागे को रखते हैं तो इस तरह से देखिए लपेट के इसको रख देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हमें धागे को दोबारा से यूज़ करना होता है ना, तो इसका छोर हमें ढूंढने ही नहीं मिलता है। और कभी कभी तो धागे का छोर जो है खुल के एक दूसरे के साथ जो है उलझ जाता है। तो उस केस में आप इस बिंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जो धागे का छोर है उसको लेते हुए इस तरह से चिपका देना है। इससे हमें डबल बेनिफिट होगा। एक तो जब भी हमें धागे को इस्तेमाल करना होगा तो हमें इसका छोर बिना किसी झंझट के आसानी से मिल जाएगा, और दूसरा बेनिफिट ये होगा कि एक दूसरे के साथ धागे बिल्कुल भी उलझेंगे नहीं। और जब भी आपको चाहिए तो इस तरह से देखिए बिंदी को निकाल के आप इसका छोर बहुत ही आसानी से ढूंढ सकते हैं और धागे को यूज़ कर सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। तो जब भी आपके पास कोई वेस्ट बिंदी पड़ा हो जिसका आप इस्तेमाल ना करते हो, आप इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। टिप अच्छा लगा है, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला टिप है हमारा नींबू को लेकर। तो देखिए, नींबू का इस्तेमाल हम सभी लोग करते ही हैं, और जब भी हम मार्केट से नींबू को ज़्यादा क्वांटिटी में लाते हैं, फ्रिज में स्टोर करते हैं, तो आपने देखा होगा ये नींबू बहुत जल्दी से काला पड़ने लगता है, ख़राब हो जाता है, यूज़ करने लायक नहीं रह जाता है। तो उस केस में हमें क्या करना है, कोकोनट ऑयल लेना है। और इस तरह से देखिए थोड़ा सा कोकोनट ऑयल हमें अपने हाथ पर ले लेना है, और इसको इस तरह से रब करने के बाद जितने भी नींबू हैं इन पे हमें इसकी कोटिंग करनी है। आप चाहें तो डायरेक्ट नींबू पर भी लगा डाल सकते हैं, या फिर इस तरह से हाथों में लगा के इस तरह से इसकी कोटिंग कर सकते हैं। इस तरह से करने के बाद अब आप इनको फ्रिज में रखेंगे। नींबू जो है लंबे समय तक फ्रेश बना रहेगा, बिल्कुल भी काला नहीं होगा। तो इस तरह से आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करके इन नींबू को लंबे समय तक फ्रेश बना सकते हैं। है ना फ्रेंड्स, बहुत ही कमाल का आइडिया। और कोकोनट ऑयल तो हम सभी के घर में होता ही है, तो एक बार आप इस ट्रिक को ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ले ली है वैसलीन। अब वैसलीन जो है सर्दियों में हम सभी के घरों में यूज़ होती ही है। तो आज मैं आपको इस वैसलीन का बहुत बढ़िया सा इस्तेमाल बताऊंगी, जिसको देखने के बाद कहोगे काश हमें ये टिप पहले पता होता तो इसको हम यूज़ कर पाते। तो इसके लिए देखिए हमें एक बाउल लेना है और इसमें थोड़ा सा वैसलीन हमें निकाल लेना है। आप इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, मतलब थोड़ा या फिर ज़्यादा। अब हमें लेना है कोलगेट पेस्ट। तो यहाँ पर हमें वाइट वाला ही पेस्ट लेना है, और जितना हमने वैसलीन लिया है ना उतना ही हमें कोलगेट को लेना है, और दोनों ही चीज़ों को अच्छे से आपस में मिक्स करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि इसमें जो है क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। तो इसी तरह से इसको हमें चम्मच की मदद से मिक्स करना है, और आप चाहें तो इसको बनाकर भी स्टोर करके रख सकते हैं। अब देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसको इस्तेमाल कैसे और कहाँ कहाँ करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए हमारे घरों में स्पेक्टिकल्स या फिर गॉगल्स होते ही हैं किसी न किसी फैमिली मेम्बर के। तो इनको अगर हम इधर उधर रख देते हैं, कभी बच्चे हाथ लगा देते हैं, तो इनमें स्क्रैचेस आ जाते हैं। अब ये इनको हम कितना भी कपड़े से रिमूव करें लेकिन अच्छे से ये जाते नहीं हैं। तो उस केस में आप इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ग्लासेस पे इसको लगा देना है, और यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा चम्मच की मदद से लगा रही हूँ। उसके बाद हमें फिंगर की मदद से इसको इस तरह से देखिए फैला देना है, जितना भी एरिया है। दोनों साइड हमको लगाना है, इस तरह से आगे के साइड और बैक साइड भी हमें लगा देना है। अब इसको तुरंत का तुरंत हमें रिमूव नहीं करना है। लगाने के बाद
बाद थोड़ी देर के लिए ऐसे ही इसको छोड़ देना है। अब देखिए इस तरह के जो हमारे घरों में मिरर होते हैं, ड्रेसिंग टेबल, उसको भी हम इससे क्लीन कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से क्लीनिंग हो जाती है। बस आपको ये करना है कि इस तरह से देखिए इसको अप्लाई कर देना है। जिस भी चीज़ को हमें क्लीन करना है उसमें पहले थोड़ी देर के लिए इसको लगा के छोड़ देना है। तुरंत का तुरंत हमें नहीं निकालना है। और उसके बाद हमें लेना है कॉटन या फिर कॉटन का कपड़ा और इसकी मदद से हल्के हाथों से इसको हमें रब करना है। जैसे जैसे आप इसको रब करते जाएंगे ना, आप देखेंगे कि मिरर या फिर जो ग्लासेस हैं वो बहुत अच्छे तरीके से क्लीन होंगे और साथ ही साथ इनके जो स्क्रैचेस हैं ना, वो भी सारे के सारे रिमूव हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉटन ली है और इस तरह से देखिए दोनों ही चीज़ों को हमें रब करना है। अगर आपको ज़रूरत लगती है तो कॉटन को आप चेंज भी कर सकते हैं। और इस तरह से देखिए अच्छे से पोंछने के बाद अब हमें कोई भी कॉटन का रुमाल लेना है और उसकी मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर देना है। अब आप देखिए मिरर कितना अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है और जो इस तरह के स्पेक्टिकल्स होते हैं जिनमें स्क्रैचेस आ जाते हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। तो इस तरह से आप कोलगेट और वैसलीन का इस्तेमाल करके इन गॉगल्स और स्पेक्टिकल्स को बहुत अच्छे तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और ये दोनों ही चीज़ें हम सभी के घरों में ईजिली मिल जाती हैं। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करना आसान भी है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कमाल का आइडिया। तो चलिए अगला टिप भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने ले लिए हैं धागे। अब इस तरह के जो धागे होते हैं हम सभी के घरों में डेली ही इस्तेमाल होते हैं, कुछ ना कुछ हमें सिलना रहता है। तो इस तरह से देखिए जो मशीन की सुई होती है या फिर जो हाथ से सिलने वाली सुई होती है, इसमें हमें धागा तो डालना ही होता है। और सुई का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ना, काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है इसका छेद, तो इसमें सुई में धागा डालना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसके लिए छोटा सा टिप है जिससे आप बहुत ही आसान तरीके से इसमें धागा डाल पाएंगे। आपको लेना है इस तरह का स्टेनर और ये स्टेनर हम सभी के घर में होता ही है, तो इसको ईजिली तरह से यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद हमें लेना है झाड़ू और इसका हमें पतला सा बाल निकाल लेना है। इस तरह से देखिए काफ़ी ज़्यादा ये मजबूत होता है और स्ट्रेचेबल होता है, ताकि इसको मोड़ने में ये टूटता नहीं है। इस तरह से देखिए अच्छे से हमें क्लीन कर लेना है और यू शेप में इसको फोल्ड कर देना है 2 पार्ट्स में। ऊपर का पार्ट टूटना नहीं चाहिए, इतना हमें ध्यान देना है। तो इस तरह से देखिए मैंने इसको अच्छे से फोल्ड कर दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, डबल टेप लेना है, जिसकी मदद से हम इसको अच्छे से जहाँ चाहें वहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने डबल टेप लिया है और अब हमें स्ट्रेनर लेना है और इसके हैंडल पर इसको हमें फिक्स करना है। तो पहले हमें झाड़ू का बाल रखना है, उसके बाद हमें लेना है डबल टेप और इस तरह से देखिए अच्छे से इसको चिपका देना है। अब ये टूल हमारा बनके तैयार हो चुका है। इसको हमने स्ट्रेनर में ही क्यों बनाया है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से देखिए जो सुई का छेद होता है इसमें हमें इसको डाल देना है, जो झाड़ू का बाल है, और इसका एरिया काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, मतलब स्पेस। तो आप इसमें ईजिली तरह से धागा डाल पाएंगे, क्योंकि सुई का जो मुंह होता है ना वो बहुत छोटा सा होता है, तो उसमें धागा डल नहीं पाता है। और इस तरह से झाड़ू के बाल में आप धागा डाल दीजिए। उसके बाद सुई को बाहर के साइड इस तरह से खींचते जाना है। तो इस तरह से आप देखेंगे बहुत ही आसान तरीके से धागा डल जाएगा, चाहे कितना भी छोटी सुई हो, है ना फ्रेंड्स। बहुत ही कमाल का आइडिया। और स्ट्रेनर में हमने इसको बनाया है तो इससे हमें एक और बेनिफिट होता है, ऊपर के साइड इसमें छोटा सा होल बना रहता है। आप इसको कहीं भी इजीली तरह से हैंग कर सकते हैं, बच्चों के हाथ भी नहीं लगने वाला है। और जब भी आपको सुई में धागा डालना है बस इस स्ट्रेनर को उठाइए और फटाफट से सुई में धागा डाल पाएंगे। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगला ट्रिक है हमारा मिक्सी को लेकर। तो देखिए मिक्सी का इस्तेमाल हम सभी के घरों में डेली ही होता है। अब जब भी है इसको हमें इधर उधर रखना होता है, जैसे कि अपने किचन काउंटर टॉप को क्लीन करना होता है, तो इस तरह से देखिए इसको हम खिसकाते हैं। अब क्या होता है, जो इसके पाया होते हैं इनमें एयर बन जाती है, जिसकी वजह से ये स्टिकी हो जाते हैं, बिल्कुल भी हम इनको मूव नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में हमें छोटा सा टिप फॉलो करना है, जिसकी वजह से हम इसको ईजिली तरह से इधर उधर मूव कर पाएंगे। आपको लेना है इस तरह के ढक्कन। तो मैंने यहाँ पर दवाई के ढक्कन लिए हैं, आप बॉटल के ढक्कन का
का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जितने भी इसके पाया हैं इनमें हमें इसको इस तरह से लगा देना है। अब इस तरह से जब आप लगाएंगे तो इनका सरफेस एकदम प्लेन होता है, जिसकी वजह से इनको ईजिली इधर उधर हम मूव कर सकते हैं। अब आपको अपने किचन काउंटर टॉप की क्लीनिंग करनी हो या फिर कोई भी काम करना है, ये बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे क्योंकि हमने इनमें ढक्कन का इस्तेमाल किया है। और बॉटल तो हम सभी के घर में कुछ ना कुछ पड़ी ही रहती हैं, तो उन ढक्कन को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप ट्रिक पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स को यूज कर पाए। और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरे अगले वीडियो का मैसेज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।